सो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ये हमारा ईफिल टावर है, ईफिल टावर है, ये भी क्या है हमारा ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इजिप्ट है, ठीक है, ये भी ट्रायंगल के शेप में है। उसी तरह से जो ब्रिज है हमारा, ये भी एक ट्रायंगल के शेप में है, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हमारे पास बहुत सारे, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आसपास हमारे पास बहुत से ऐसी चीज़ें मिल जाएंगे जो कि ट्रायंगल के शेप में होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का यूज ट्रायंगल में कैसे, कौन से ट्रायंगल में करेंगे, तो त्रिकोणमिति का जो यूज है हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, वो हम करने वाले हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, एक फायरमैन है, ठीक है, वो एक लैडर पे चढ़ा हुआ है और लैडर यहाँ पे कितना है यहाँ पे, ठीक है, दीवार के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट मीन्स ये भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेल बोट है हमारा, सेल बोट, ठीक है, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल शेप मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो माउंटेन है, माउंटेन की हाइट को मापा जा रहा है, तो किस तरह से मापा जा रहा है, या फिर यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये भी 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस फिगर से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि हम जो त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इन ट्रिगोनोमेट्री वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी एंड सी। इन द ट्रायंगल ए बी सी वी हैव अ एंगल बी विच इज 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री हमारे पास है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी क्या है, हमारे पास एक्यूट एंगल है, ठीक है, एक्यूट एंगल है। अब बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, ठीक है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड, यह हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी। अगर हम एंगल सी को बेस एंगल मानते हैं, ठीक है, अगर हम एंगल सी को बेस एंगल या थीटा मानते हैं, तो जो हमारा बी सी होगा वो बेस बनेगा, जो हमारा बी सी होगा, ठीक है, वो बेस बनेगा, और ए बी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है, ए बी जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है हमारा बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू बेस एंगल, और जो हमारा हाइपोटेनस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पे बात करें, अगर इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, अगर हमारा एंगल ए बेस है, बेस एंगल है, तो ए बी हमारा फिर बेस बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बी सी जो होगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अब बात समझ गए, ठीक है, 90 डिग्री के, ठीक है, जस्ट सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद थीटा जिसके साथ बना रहा है, थीटा कोण जिसके साथ बन रहा है वो एडजेसेंट कहलाता है, और उसके ठीक अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हमारा बेस, ओके। सो अगर हम बात करें यहाँ पर रेशियो की बात करें, यहाँ पर हम एंगल और रेशियो की रिलेशनशिप्स को पढ़ने वाले हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अब हम जान चुके हैं कि यहाँ पर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इस एंगल को बेस एंगल मान रहे हैं तो इस स्थिति में हमारे पास जो होगा कुछ इस तरह से रिलेशंस आएंगे। तो अगर हम बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। उसी तरह से कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस तीन याद रखने हैं, साइन कॉस और टेन। साइन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए ये हो गया कॉसेक थीटा हो गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है सेक, इसलिए यहाँ पर हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। और टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस रिलेशन से हमने क्या, यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं,
कॉस थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन हो गए, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन हो गए। साइन कॉस को अगर हमसे पूछा जाए कि साइन को कॉसेक में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। उसी तरह से हमसे बोला जाए कि अगर हमसे बोला जाए, ठीक है, क्या बोला जाए कि कॉसेक थीटा को सेक थीटा के फॉर्म में लिखो तो हम क्या बोल सकते हैं 1/sec थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कॉट थीटा को टेन के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 1/tan थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशंस होते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना होता है। और कुछ और रिलेशंस की बात करें, ठीक है, कुछ और रिलेशंस की बात करें, जैसे हमारे पास हो गया टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मिलके बनता है 1। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकें हैं कॉट थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1/tan थीटा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। हाय गुरुनाश कौन है। और कुछ और अलग से रिलेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हमसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए साइन थीटा क्या होगा तो हम साइन थीटा को यहाँ पर लिखेंगे, साइन थीटा को यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास इस तरह से रिलेशंस बनते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हमसे पूछा जाए अगर सेक थीटा क्या होता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो गया हमारे पास रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशंस आ गए, साइन को कॉस में किस तरह से चेंज करेंगे, कॉस को साइन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से सेक को टेन में, और फिर उसी तरह से कॉसेक को कॉट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इस रिलेशनशिप से, इस यहाँ तक जो हमने समझा उससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो सके। अब हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC, ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि हमने बात किया त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और BC यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि बाकी के जो है यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन A, ठीक है, फिर कॉस A बताना है, साइन A बताना है, कॉस A बताना है, फिर टेन A बताना है, ठीक है, ये सब बताना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि साइन A कॉस A और टेन A का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे AC हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर वो इक्वल होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है साइन A, इट मीन्स हमारा जो बेस एंगल होगा वो होगा हमारा ये, ठीक है, साइन A हमसे हमारा बेस एंगल ये होगा, यानी कि हम थीटा इसको मानने वाले हैं। जब हम थीटा इसको मानेंगे तो जो बेस होगा वो हमारा ये होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है, इट मीन्स AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। AC का स्क्वायर यहाँ पर हो गया, ठीक है, 625 और AC का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, AC का वैल्यू आ जाएगा 25। इट मीन्स हमारे पास हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है।
अब हमसे जो भी पूछा जाएगा हम उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है साइन ए क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ए क्या होता है, ठीक है, साइन ए हमारे पास क्या हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास हाइपोटेनस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, सब हमारे पास सब वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पर आराम से लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस हमारा हो गया AC, ठीक है। तो BC क्या हो गया, BC का वैल्यू यहाँ पर 7 था और AC का वैल्यू 25 था, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा गया कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बताना है, कॉस ए बताना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब कॉसे के लिए हम जानते थे, कॉसे के लिए क्या क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या हो गया, बेस हो गया कॉसे के लिए बेस हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया AC। इसका मतलब हुआ कि बेस का वैल्यू 24 दिया हुआ है, ठीक है, और 25 हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 10A, ठीक है, 10A की बात करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10A के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स BC अपॉन AB, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। BC का वैल्यू हमारे पास 7 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू हमारे पास 7 परपेंडिकुलर और AB का वैल्यू 24 है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ठीक है, यहाँ से हम इसका वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सिंपल, हम आराम से साइन का उल्टा कर देंगे कॉसेक और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 25/7, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दो एंगल है, एक्यूट एंगल दिया हुआ है जो कि इस तरह से दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ए और बी जो है वो एक्यूट एंगल है, इट मीन्स ए और बी हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है, और एंगल सी जो है वो 90 डिग्री होगा, एंगल सी जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, हमें हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। तो जो हमारे पास गिवन है, अब यहाँ पर अगर हम कॉस ए निकालें, ठीक है, कॉस ए निकालें तो हमारे पास क्या होगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब ए के लिए जो होगा कॉस, अगर इस एंगल को हम बेस एंगल मानते हैं, इस एंगल को बेस एंगल मानते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, हमारे पास ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा उसके लिए और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। अब कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस ए यहाँ से हम निकाल लेंगे, कॉस ए हमारे पास क्या होगा, कॉस ए हमारे पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस यहाँ पर क्या हो गया, AC अपॉन हाइपोटेनस हो गया AB, ये हमारा कॉस का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, कॉस बी, अब हम कॉस बी निकालेंगे, ठीक है। अब हम अगर कॉस बी निकालते हैं तो हमारे पास जो बेस एंगल होगा वो बी बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल बनेगा। अब यहाँ से अगर हम कॉस बी निकालते हैं तो उसके लिए हमारा जो बेस होगा वो चेंज हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर हमारा दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बेस एंगल ये है तो हमारा बेस का काम करेगा BC, ठीक है, बेस का काम कौन करेगा, ये हमारा बेस हो जाएगा BC और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया बेस हो गया BC, ठीक है, अब हमारे पास बेस हो गया BC कॉस बी के लिए और हाइपोटेनस हो गया AB, ठीक है, इसको क्वेश्चन 2 मानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है, यहाँ से हम रखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, AB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास AB कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या मिलेगा, AC बराबर BC, हमारे पास क्या मिलेगा, AC बराबर BC मिल गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, AC बराबर BC जब हुआ तो हमारे पास दो साइड हो गए इक्वल, ठीक है, हमारे पास दो साइड हो गए इक्वल, इट मीन्स AC और BC आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा, इट मीन्स BC के अपोजिट वाला एंगल A और AC के अपोजिट वाला एंगल B, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। ठीक है, 3 cot a बराबर 4। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, cot a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 4/3। अब हम जानते हैं कि cot का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है, 10 का उल्टा होता है cot। ठीक है, 10 का उल्टा होता है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ से सीधे से हमारे पास जो 10 का वैल्यू आ जाएगा, 10a बराबर वो हो जाएगा 3/4। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस का भी वैल्यू चाहिए और साइन का भी चाहिए। ठीक है, कॉस का भी चाहिए और साइन का भी चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का यूज करके हम यहाँ से कॉस और साइन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब दिया क्या हुआ है, दिया है कॉट ए। ठीक है, दिया क्या है, कॉट ए दिया हुआ है, इसमें हमें ये एंगल थीटा मानना पड़ेगा। जब हम ये एंगल थीटा मानेंगे तो ये वाला जो होगा साइड हमारा ए बी बेस बनेगा और बी सी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ए सी हाइपोटेनस तो है ही। ठीक है, तो अब कॉट ए जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास आधार यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस क्या हो गया हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 5, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 4 और 5, हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब हमारे पूछा जा रहा है कि कॉस का वैल्यू बताना है। ठीक है, कॉस ए का वैल्यू चाहिए हमें, कॉस का वैल्यू चाहिए, तो कॉस का वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कॉस का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी 4/5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और साइन का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, साइन का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5। अब हमसे पूछा गया कि हमें बताना है 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। यहाँ से हम सबसे पहले हमारे पास दो है अलग अलग, यहाँ पे LHS और RHS है, तो 1 - 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 - 10 ए का वैल्यू हमारे पास कितना था, 3/4, और यहाँ से स्क्वायर दिया हुआ है, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर है यानी कि 3/4 का स्क्वायर। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - ठीक है 9/16 अपॉन में 1 + 9/16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7/16। ठीक है, अगर प्रोसेस से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 16 - 9। ठीक है, यहाँ से इसको 1 मिनट अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, कम ऑन, ओके, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 16 माइनस, ठीक है, 16 - 9/16, यहाँ पे नीचे हो जाएगा हमारा 16 + 9/16। ठीक है, 16 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, 16 में से 9 गया, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे हो गया 25। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर सॉल्व करें यहाँ पर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब अगर सॉल्व करें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉस का वैल्यू हमारे पास कितना था, कॉस का वैल्यू हमारे पास 4/5। ठीक है, 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया, 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे 25, 16 - 9। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 7/25। ठीक है, 16 7/25। हम क्या देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो RHS है वो LHS के इक्वल हो गया। ठीक है, इट मीन्स हमसे क्या पूछा गया कि इक्वल है या नहीं, तो हमारे पास क्या जवाब होगा, यस इट इज इक्वल, ये क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे क्या है हमारे पास राइट एंगल, ये हमारा P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा, और क्यू पे बोला था राइट एंगल, ये हमारा 90 डिग्री। ठीक है,
फिर हमारे पास दिया हुआ है कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर यानी कि ये दोनों मिल करके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करें, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, क्यू आर को एक्स मान लेते हैं। जो तो हमारे पास जो, अगर हम क्यू आर को एक्स मानेंगे तो हमारे पास पी आर का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, 25 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा हमारा, कम ऑन वर्क, वाई पेन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, जस्ट गिव मिनट, गिव ए मिनट, कम ऑन, या ओके, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ से पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर एक्स का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 625, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हुआ माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस, ठीक है, 625, यहाँ से माइनस 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 600, ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 1 0 कैंसिल और 5 से ये कट गया, ठीक है, कितना बार में, 12 बार में। एक्स का वैल्यू कहाँ कितना आ गया हमारे पास, 12, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी क्यू आर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और हमारा जो पी आर यानी हाइपोटेनस जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने सब वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। डिटरमाइन साइन पी, अब हमसे क्या पूछा गया, साइन पी बताना है, ठीक है, साइन पी, तो हमारा बेस एंगल जो होगा वो पी होगा, ये होगा, ठीक है। इसके लिए पी क्यू बेस करेगा, बेस का काम करेगा, क्यू आर हाइपोटेनस का, तो साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 12/13। फिर हमसे पूछा गया कॉस पी सेम एंगल के लिए कॉस पी पूछा गया, ठीक है, तो इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस पी आर, इट मीन्स 5/13, यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया, टेन पी बताना है, ठीक है, टेन पी बताना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, इट मीन्स क्यू आर अपॉन पी क्यू, यहाँ से क्यू आर का वैल्यू 12, ठीक है, और पी क्यू का वैल्यू कितना हो गया, 5, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ टेन ए बराबर, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ है कि टेन ए बराबर 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ से टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से सबसे पहले हम वैल्यू रख लेते हैं ए, ठीक है, बी सी। अब इसके लिए जो हमारा होगा, ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है, ये पता ही है, टेन ए जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, बेस। अब यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ से दिया होता है, मतलब इस एंगल को थीटा मानेंगे तो इसके लिए बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, टेन ए का वैल्यू है, टेन ए, और टेन ए क्या होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स हमारे जो पास जो वैल्यू है वो है परपेंडिकुलर 3 और अपॉन में बेस 4, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए पूछा गया। तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, अब यहाँ पे, अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है, साइन ए का वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है, साइन ए का वैल्यू निकालना होगा, साइन ए क्या होता है, ए, ठीक है, साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से हो गया बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, इक्वल टू 3/5। फिर हमसे पूछा गया कॉस ए क्या होगा, कॉस ए हमारा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 4/5।
अब हम क्या जानते हैं कि 1/sin जो है वो कॉसेक होता है, ठीक है। 1/sin क्या हो जाता है, कॉसेक। कॉसेक ए प्लस 1/cos क्या होगा, 1/cos हो जाएगा सेक, ठीक है, सेक है। अब कॉसेक ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5/3 प्लस, ठीक है, सेक का वैल्यू हो जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4। यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 3 4 12, 5 4 20 प्लस 4 3 15, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 35/12। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अभिष्ट उत्तर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ और क्वेश्चन है। इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि बी ए सी थीटा है। अब यहाँ पे बी ए सी थीटा है, बी सी बराबर सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है। और ए डी हाइपोटेनस हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। हमारे पास दो ट्रायंगल है यहाँ पर, ए बी सी है, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें थीटा दिया हुआ है, और ए बी डी दिया हुआ है जिसमें बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमारे पास बी डी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों, पूरा 4 4 जोड़ के 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ से हमें फाइंड करना होगा ए बी, ठीक है, सबसे पहले हमें ए बी फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर, ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, और बी डी का स्क्वायर इसमें माइनस करेंगे। यहाँ से हमारे पास ए डी का स्क्वायर 100, ठीक है, ए डी का स्क्वायर 100, बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 64। यहाँ से हो गया हमारे पास 36, ठीक है, 36 हो गया ए बी का स्क्वायर। यहाँ से ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 6, ए बी का वैल्यू हो गया 6। हमसे क्या पूछा गया, साइन थीटा पूछा गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। साइन थीटा इस वाले एंगल के लिए, ठीक है, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर एक बात और, हमें यहाँ पर ए सी फाइंड करना होगा छोटे वाले ट्रायंगल ए बी सी के लिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना होगा ट्रायंगल ए बी सी के लिए हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस ये फाइंड करना पड़ेगा। तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया 52, ठीक है। ए सी स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 52, ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा √52। और 52 का फैक्टर हमारे पास क्या होता है 13 इंटू 4, 4 से कौन बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए सी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो गया 2√13, ठीक है, क्या हो जाएगा 2√13, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि साइन थीटा कितना है, साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गया बी सी अपॉन में हाइपोटेनस ए सी। तो यहाँ से हमने निकाला था कि परपेंडिकुलर 4 अपॉन में 2√13, ठीक है। यहाँ से हमने रैशनलाइज कर लिया था 13 इंटू 13, क्योंकि नीचे हमने रूट में नहीं रखते, ठीक है। तो 2√13 अपॉन 13, ये हो गया हमारा साइन थीटा का वैल्यू। फिर हमसे पूछा गया कॉस थीटा बताओ, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, 2√13। फिर से हमने इसको क्या किया, रेशनलाइज कर लिया 13 इंटू 13, ठीक है, 2 से कट गया 3 टाइम्स में, तो यहाँ से कितना हो गया 3√13 अपॉन में 13। तो ये हमारा क्या हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछा गया था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, क्लास खत्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में हमने जो कवर करना था वो हमने कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में हम त्रिकोणमिति के एंगल से रिलेशन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर हमने जो भी पढ़ा था वो साइड का रिलेशन था, ठीक है, साइड से रिलेशन हमने किया था। अब हम पढ़ेंगे एंगल के साथ रिलेशन, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए।